पूरी दुनिया को जंग से बचाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, मगर तकलीफ भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को हो रही है। पाकिस्तान इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया में अमन आए, दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से बच जाए, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई दुनिया भर के अवाम के लिए मुसीबत ना बन जाए। मगर भारत में गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है और वो ऐसे नाराज़ हुए बैठे हैं कि जैसे अमन हो गया तो इंडिया में जंग छिड़ जाएगी। ईरान भी इंडिया का इत्तेहादी है और अमेरिका भी, मगर फिर भी अमन की कोशिश पर इसलिए तकलीफ है क्योंकि ये कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। और ऊपर से भारत में जो रीजनेबल और अमन की हामी आवाज़ें हैं उनकी भी वहाँ ट्रोलिंग की जा रही है। इसलिए आपके सामने यह हक़ाइक़ रखते हैं कि पाकिस्तान की अमन की इस कोशिश का भारत को कितना बड़ा फ़ायदा है। ये बात दुरुस्त है कि भारतीय मईशत पाकिस्तान से बड़ी भी है और मजबूत भी है। इकोनॉमी का साइज़, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स सब ज़्यादा हैं, बल्कि कई गुना ज़्यादा हैं। भारत के वो मसाइल भी नहीं हैं जो पाकिस्तान के हैं, मगर ये भी हकीकत है कि ईरान जंग से पहले भारतीय इकोनॉमी प्रेशर में थी और इस जंग ने उस प्रेशर को मज़ीद बढ़ा दिया है। इस साल भारतीय रुपया पूरे एशिया की सबसे बुरी कारकर्दगी दिखाने वाली यानी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है। और ईरान जंग के बाद भारतीय रुपये पर और प्रेशर पड़ा और वो मज़ीद गिरा, तो इस करेंसी को सहारा देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को मार्केट में डॉलर सेल करने पड़े। तेल और गैस इंतहाई महंगा होने की वजह से भारत को ज़्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया का बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है। और वैसे भी नाज़रीन, अगर ईरान जंग की वजह से दुनिया भर की मईशतों में रिसेशन आएगा तो क्या भारतीय मईशत महफूज रहेगी? क्या भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पहले ही गिर रही है वो मज़ीद नहीं गिरेगी? क्या दुनिया में डिमांड कम होने की वजह से भारतीय एक्सपोर्ट्स नहीं गिरेंगी? और जिस दिन सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो क्या उसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में इजाफा हुआ था? जो भारतीय मार्केट गिर कर 72,000 पॉइंट्स पर चली गई थी, क्या वो 5,000 पॉइंट्स इजाफे के साथ 77,000 पॉइंट्स पर नहीं पहुंच गई? यानी पाकिस्तान की कोशिशों से भारत और भारतीय आवाम का भरपूर फायदा हो रहा है, मगर गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन हो रही है। 7 अप्रैल की रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कमर्शियल गैस ना होने की वजह से लोग परेशान हैं, कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, चीनी, खाने के तेल और दीगर अशिया की डिमांड गिर रही है। यहाँ तक कि सड़क पर समोसे और छोले भटूरे बेचने वाले के भी कारोबार ठप हो रहे हैं क्योंकि उनके पास पकाने को गैस नहीं है। क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा बड़ा LPG इंपोर्टर है। 33 मिलियन मेट्रिक टन LPG भारत इस्तेमाल करता है, जिसका 60% इंपोर्ट करता है और उस 60% का भी 90% मिडिल ईस्ट से, अरब ममालिक से इंपोर्ट करता है। और पहले अमेरिका के दबाव में मोदी हुकूमत ने 2019 से ईरान से ना कोई LPG खरीदी और ना ही तेल खरीदा, और अब दोनों खरीद रहा है, और वो भी अमेरिका की इजाज़त से और ईरान से दरख्वास्त करके खरीद रहा है। इसके बावजूद भारत के तेल और गैस के 20 से ज़्यादा जहाज़ इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में फंसे हुए हैं। और ये 25 मार्च की अल जज़ीरा की खबर देखिए, जिसके मुताबिक भारत में पुलिस को पेट्रोल स्टेशन पर खड़ा कर दिया गया है, और वो भी खास तौर पर नरेंद्र मोदी के गुजरात में, कि जहां पेट्रोल पंप्स पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं क्योंकि भारत की टोटल इंपोर्ट्स का 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है, जो ईरान जंग की वजह से बंद है। तो ज़रा सोचिए कि अगर पाकिस्तान की कोशिशों से अमन आएगा तो भारतीय अवाम को भी सुकून नहीं आएगा। वो आराम से पेट्रोल भी लेंगे, पुलिस की लाठी से महफूज भी रहेंगे। तो ज़रा सोचिए, पहले मोदी हुकूमत ने अमेरिका के कहने पर रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। हालांकि रूस भारत को 20% तक के डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था क्योंकि रूस बेचने पर मजबूर था। और अब इस ईरान जंग की वजह से भारत फिर अमेरिका की इजाज़त से रूसी तेल खरीद रहा है, मगर इस बार रूस डिस्काउंट देने के बजाय 10 से 15% का प्रीमियम चार्ज कर रहा है क्योंकि इस वक्त भारत मजबूर है। यानी भारत बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च कर रहा है। तो बताइए कि अगर पाकिस्तान की कोशिशों से अगर जंग ख़त्म हो गई और अमन कायम हो गया तो क्या पाकिस्तान से ज़्यादा फ़ायदा भारत का नहीं होगा? तो फिर कोई मंतक समझ आती है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात करवा रहा है और दूसरी तरफ गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को जलन से सांस नहीं आ रहा है। तकरीबन 1 करोड़ भारतीय अवाम अरब ममालिक में नौकरी करते हैं। अगर जंग मजीद चलेगी तो अरब ममालिक की मईशतें मजीद गिरेंगी, तो क्या वहाँ काम करने वाले भारतीय बेरोजगार नहीं होंगे? उन ममालिक से भारत आने वाली रेमिटेंसेज यानी तरसीलात ज़र नहीं गिरेंगी? और क्या इससे भारत का करंट अकाउंट खसारा नहीं बढ़ेगा? पहले से भारतीय रुपया इस साल एशिया की सबसे ज़्यादा गिरने वाली करेंसी है, तो फिर इसके बाद क्या होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान के इन ममालिक में काम करने वाले लोग बेरोजगार होंगे? क्या सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान होगा? क्या सिर्फ पाकिस्तान के इन ममालिक में काम करने वाले लोग बेरोजगार होंगे, या फिर क्या सिर्फ पाकिस्तान की रेमिटेंसेज गिरेंगी, या भारत के 1.25 अरब अवाम भी मुश्किल में पड़ जाएंगे? ब्लूमबर्ग को एक इंटरव्यू में RBC कैपिटल मार्केट्स के अब्बास केशवानी ने कहा कि भारत का तिजारती खसारा पहले ही बढ़ रहा था और ईरान जंग की वजह से और बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के मुताबिक भारत का करंट अकाउंट खसारा, जो जंग से पहले GDP का 1% रहने की तवक्को थी, अब बढ़कर GDP का 2.5% हो जाएगा। जबकि ब्लूमबर्ग के इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता के मुताबिक अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रही और तेल की कीमतें $125 फी बैरल तक पहुंच गई तो भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट का खसारा यानी डेफिसिट
130 अरब डॉलर्स हो जाएगा और ये भारतीय मईशत के लिए इतना बड़ा धचका होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। अभिषेक गुप्ता के मुताबिक हालांकि ईरान जंग से पहले ये तवक्को थी कि भारत 10 अरब डॉलर्स का सरप्लस देगा, मगर अब लगता है कि पिछले साल की तरह खसारा ही होगा। मगर पिछले साल 5 अरब डॉलर्स का खसारा था और अगर ईरान जंग ना रुकी तो इस साल ये खसारा 125 अरब डॉलर्स हो जाएगा। तो ये बताइए कि भारत का ये खसारा किसकी कोशिशों से कम होने की उम्मीद है? पाकिस्तान की कोशिशों से, जिससे किसको तकलीफ है? गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को। और सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, दुनिया भर की एग्रीकल्चर के लिए फर्टिलाइजर और उसके रॉ मटेरियल का 1/3 यानी 1/3 स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से आता है। 2024 में 1,60,00,000 टन फर्टिलाइजर अरब ममालिक और ईरान ने एक्सपोर्ट की। बरतानवी अखबार दी गार्डियन के मुताबिक मिडिल ईस्ट दुनिया की सल्फर का 45% सप्लाई करता है, जो कि मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के अलावा फर्टिलाइजर बनाने में एक इंतहाई अहम रॉ मटेरियल है। मगर अब इस सप्लाई का भी बड़ा हिस्सा बंद है और बाकी दुनिया में एक तो इतनी फर्टिलाइजर दस्तयाब नहीं है और जो दस्तयाब है वो भी 60% महंगी हो गई है। मगर क्या इसका नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और बाकी ममालिक के किसानों और आवाम को होगा और भारत को नहीं होगा? आइए इस हवाले से भी हकाइक देख लेते हैं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकते हैं, हकाइक नहीं। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वुस्ता दुनिया को 16 से 18% यूरिया, अमोनिया और सल्फर सप्लाई करता है, जिसका सबसे बड़ा खरीदार कोई और नहीं बल्कि भारत है, जो अपनी ज़रूरत का तकरीबन 40% यूरिया और फॉस्फेट अरब ममालिक से लेता है। यानी जंग चलेगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगी तो बाकी दुनिया के किसानों की तरह भारतीय किसान को भी फर्टिलाइज़र नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी वो बहुत महंगी मिलेगी, जिससे फसलों की पैदावार कम भी होगी और फसलें महंगी भी होंगी और भारत की 1.25 अरब आवाम बाकी दुनिया से ज़्यादा भुगतेगी। और अगर पाकिस्तान ने जंगबंदी करवा दी तो भारतीय अवाम का फ़ायदा भी बाकी दुनिया से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम बेंटन, जो फूड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं, उनके मुताबिक अगर किसानों ने अपनी फसलों में फर्टिलाइज़र का कम इस्तेमाल किया तो इसके तबाहकुन असरात 6 महीने बाद फसलों की कम पैदावार की सूरत में दुनिया भर में नजर आएंगे। और नाजरीन, ईरान जंग के बाद भारतीय रुपया इतने दबाव में है कि भारतीय रुपए को सहारा देने के लिए भारतीय हुकूमत ने बैंक्स और दीगर इदारों को भारतीय रुपए की ऑफशोर और ऑनशोर डीलिंग्स और ट्रेडिंग पर कुछ पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं। और आज ही ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक भारतीय हुकूमत की भारतीय रुपए को गिरने से बचाने की यह हिकमत अमली बैकफायर कर सकती है। और जेफरीज फाइनेंशियल ग्रुप के मुताबिक इन इकदामात से बैंक्स को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा और बैनुल अक़वामी सरमायाकारों का भारतीय इकोनॉमी पर एतमाद मुतासिर होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पहले सदर ट्रंप के टैरिफ्स ने भारतीय मईशत को मुतासिर किया और अब ईरान जंग मुतासिर कर रही है, क्योंकि भारत को पहले ही मुसलसल दूसरे साल करंट अकाउंट खसारे का सामना है और ऊपर से इस जंग की वजह से तेल महंगा हो गया है। भारत का इंपोर्ट बिल और बढ़ रहा है और शायद इस 2 हफ्ते की सीज फायर की वजह से भारतीय मईशत को कुछ रिलीफ मिलेगा। किससे रिलीफ मिलेगा? ब्लूमबर्ग के मुताबिक सीज फायर से। और सीज फायर किसने करवाया है? पाकिस्तान ने। और इस सीज फायर पर जलन किसे हो रही है? गोदी मीडिया और मोदी के भक्तों को। नाजरीन, इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक में अमन की बात करने वाले लोग सामने आए। अगर पाकिस्तान दुनिया को आलमी जंग से बचा रहा है, ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन करवा रहा है, तो भारत से भी दोस्ती हो सकती है। और भारत में मोदी हुकूमत ने जंग करके देख ली, पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करने की कोशिश भी करके देख ली, अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रंप से उम्मीदें लगा कर भी देख ली, मगर सब कुछ बैकफायर कर गया। तो अब अमन को मौका दीजिए, आगे बढ़िए और हाथ मिलाइए। आपका मुल्क बड़ा है, मईशत भी बड़ी है, तो दिल भी बड़ा कीजिए। दुनिया को जंग से बचाने और अमन लाने के पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कीजिए और ख़ुद भी अमन की तरफ बढ़िए, क्योंकि भारतीय सियासत में भी कुछ ऐसी आवाज़ें हैं जो अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ कर रही हैं। मारूफ भारतीय सियासतदान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा शशि थरूर ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है वो अमन के लिए कर रहा है और हम भी यही चाहते हैं। पाकिस्तान के किरदार का एहतराम किया जाना चाहिए और हमें एक तनकीद करने वाले या नाराज़ मुल्क की तरह नज़र नहीं आना चाहिए। इसी तरह मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत भी अमरीका ईरान सीज़ फायर के तनाजुर में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रही है। मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नहीं ये अलग मामला है, मगर पाकिस्तान ने वो किया है जो बाकी कोई नहीं कर सका। जबकि मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान सीज़ फायर में पाकिस्तान ने मरकज़ी किरदार अदा किया और वो पूरी दुनिया को जंग के दहाने से वापस ले आया। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की जानिब से भी मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा कि यह भारत के लिए परेशानी की बात है कि पाकिस्तान ग्लोबल पॉलिटिक्स का खिलाड़ी बना हुआ है और भारत पूरे मंजरनामे से गायब है।